ओम। जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र आध्यात्मिक सत्संग के 17वें सत्र में आप सबका स्वागत है। चैतन्य महाप्रभु की इस भक्ति स्थली में, जहाँ पर उन्होंने अध्यात्म का एक नया भाव रचा, ऐसे पवित्र स्थान पर हम लोग सब बैठे हैं। मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, प्रभु ने कृपा करके हम लोगों को जो मनुष्य जीवन प्रदान किया है, उस मनुष्य जीवन की सार्थकता प्रभु प्राप्ति में ही निहित है। शेष चीजें सारी छोटी मोटी चीजें हैं। जैसे एक व्यक्ति कहीं दर्शन को जाता है, उदाहरणार्थ आप बाबा भूतनाथ की बात कर रहे थे। भूतनाथ ये नाम था ना, आप वहां जाते हैं दर्शन के लिए, लक्ष्य आपका भूतनाथ होता है। लेकिन वहां संभवतः नंदी के भी दर्शन होते हैं, कार्तिकेय जी, गणपति जी होंगे, महागौरी जी भी विराजमान हो सकती है, कश्यप, नाग, इनके भी दर्शन होते ही हैं। लेकिन लक्ष्य क्या होता है? भूतनाथ। लक्ष्य तो भूतनाथ होता है। ऐसे ही संपत्ति, सगे संबंधी, सम्मान, ये सारी चीजें तो मानव जीवन के साइड के हिस्से हैं। मुख्य लक्ष्य तो हमारा भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति का असली अर्थ है दुखों से पूर्ण निवृत्ति। जिस दिन हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख बचे नहीं, उस दिन हमें समझना चाहिए कि हम लोगों की दुखों से पूरी तरह निवृत्ति होगी, यानी कि भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति का अर्थ ऐसा नहीं कि आपके सामने चार भुजा नाथ ऐसे प्रकट हो जाएंगे, वो हो भी जाएंगे तो उसको प्राप्ति नहीं कहते। हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, कई महापुरुषों के दर्शन होते ही है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं बल्कि वो भगवत दर्शन है। वो भगवत दर्शन है। भगवत प्राप्ति का अर्थ तो दुखों से पूरी तरह निवृत्त हो जाए, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यानी कि हमारे जीवन में दुख किसी कोने में रहे ही नहीं, वह स्थिति ही भगवत प्राप्ति की स्थिति होती है। उसी को महापुरुष मुक्ति कहते हैं, उसी को महापुरुष मोक्ष भी कहते हैं। वो ही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। हम क्यों नहीं चल पड़े? क्योंकि बताया नहीं गया। जब तक बताया नहीं जाएगा, पूर्वजों के द्वारा, पुरखों के द्वारा, अग्रजों के द्वारा, जो एक पंक्ति, एक पीढ़ी अपने से पहले चल रही है, गुरुजनों के द्वारा, तब तक व्यक्ति उस दिशा की तरफ बढ़ नहीं पाता। हाँ, कोई पिछले जन्म के प्रारब्ध इतने मजबूत लेकर के आता है, ये जन्मते ही के थोड़ा सा समझ आई और उस मार्ग पर अपने आप मुड़ जाता है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। सबको या तो दूसरों को देख करके, जो प्रसन्न है, जिनके दुख समाप्त हो गए, उनको देख करके उस तरफ मुड़ सकता है। पर हमें यहाँ यही विचार करना है कि हम जिस उद्देश्य से आए, वो उद्देश्य मिल जाए, मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, पूरी तरह से हम लोग दुखों से मुक्त हो जाए। इस हेतु सर्वोत्तम साधन 3 बताए हैं। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता जी। ये तीनों प्रस्थान त्रय के नाम से सनातन धर्म में जाने जाते हैं। प्रस्थान त्रय का मतलब 3 राजमार्ग भगवान तक जाने के। एक पगडंडी होती है, एक छोटी सड़क होती है, एक हाईवे होता है। टोल लगे तो लगे, लेकिन हाईवे पसंद करता है आदमी, आसानी से जाएंगे। वैसे ही ये 3 राजमार्ग हैं। ये तो भगवान के पास जाने के अनेकों छोटे बड़े रास्ते हैं। जो कुछ कर रहे हैं भला काम लोग, सब रास्ते ले जाएंगे। आज नहीं तो कल पहुंचाएंगे, कल नहीं तो परसों पहुंचाएंगे। लेकिन ये राजमार्ग है जिनके माध्यम से हम बहुत सरलता से प्रभु को पा सकते हैं। इन तीनों में भी जनमानस के लिए, जो सामान्य जनमानस है, उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत सरलतम मार्ग है। बहुत सरलतम मार्ग, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के रणांगण में खड़े होकर के अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों को सुनाया। अर्जुन को सुनाना तो बहाना था, क्योंकि युद्ध की पूर्णता के बाद भगवान ने खुद ने कहा, अर्जुन तूने कुछ नहीं किया, ये तो सब मरे हुए ही थे, ये सब मरे हुए ही थे,
और ये जो कुछ हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन को कोई युद्ध में लगाना करना ये तो सब बात थी। असल में अर्जुन के सहारे हम सबको, यानी कि जितने भी साधक हैं सबको, मतलब मनुष्य मात्र को नहीं, ये तो मनुष्य मात्र साधक है, अधिकार लेके पैदा हुआ है कि वो साधक बन सकता है, कोई मना ही नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। अब वो नहीं बने उसकी इच्छा ईश्वर की तरफ से। तो जिस दिन मानव जीवन प्राप्त हुआ उसी दिन से साधक है। साधक वह जो अपने साध्य की तरफ बढ़ जाए। साध्य ईश्वर है, साधन सत्संग है। जो कुछ गीता जी में लिखा है वो साधन है जो हमें हमारे प्रियतम तक पहुंचा सकता है, जो हमारी असली मांग है, वास्तविक मांग है, जो पूरी हो जाने के बाद फिर कुछ नहीं बचे। असल में अभी हम लोगों को भ्रमित कर दिया, इसलिए हमारी मांग में बदली हुई है। हमारी मांग एक पॉश इलाके में प्लॉट और होना चाहिए, भले रेजिडेंस है, गाड़ी है, लेकिन वो थोड़ी ठीक है। अभी जो मॉडल आया है ना नया, वो हाइब्रिड वाला ठीक है, वो और होना ही चाहिए। इसको हम अपनी मांग समझते हैं, लेकिन मांग वह होती है असल में जिसकी पूर्ति हो जाए। मांग वास्तव में मांग वह है जिसकी पूर्ति। हमको लगता तो है कि ये हमारी डिमांड है, ये हमारी मांग है, लेकिन वो मांग नहीं, वो भ्रम है। मांग असल में वही है जिसकी पूर्ति भी हो जानी चाहिए। भूख असल में वह है जो खत्म हो जानी चाहिए। हम पेट को, जो शरीर को जो आवश्यकता होती है ना, उसको हम भूख समझते हैं। अगर वो होती तो आज खाया, उसके बाद कल नहीं लगनी चाहिए थी। अच्छे से अच्छा खा लिया, 10-20 तरह की डिश थी, किसी ऐसे विशेष व्यक्ति की पार्टी में गए, उसने बहुत कुछ बना रखा था, बहुत कुछ खा लिया, तो फिर बहुत कुछ दिनों तक भूख नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन वो तो सुबह तैयार है। वह भूख कहलाती ही नहीं है जिसकी पूर्ति न हो, वो मांग कहलाती ही नहीं है जिसकी पूर्ति न हो। असल में भूख और मांग वह है जो एक दिन पूरी हो जाए, ये तो कभी पूरी नहीं होगी। आज आप कार लाइए, 6 महीने बाद कोई नया मॉडल आया, फिर मन फिसलेगा। आज आप एक प्लॉट ले लीजिए जहां अभी है उससे थोड़े बढ़िया इलाके में, वो लेते ही कि फिर और बढ़िया इलाका सूझेगा, पक्का है। ऐसे अनेकों अनेक लोग देखे हैं जिनके पास इतनी जमीन पड़ी है कि उनको खुद को संपट नहीं कि इसका करना क्या है। बहुत विचित्र स्थिति है। तो पूर्ति नहीं, अपितु सत्य यह है कि क्षुधा बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, पूर्ति कहां हुई। आप साधारण भोजन करेंगे तो उसी स्केल की मांग, आपकी भूख चलती रहेगी। लेकिन आपने कुछ स्पेशल खाया या कुछ स्पेशल आया, तो लोग कहते हैं ना, रोटी में 2 रोटी खाते हैं, लेकिन आज सब्जी अच्छी है, 1 रोटी और दे दो, तो पूर्ति कहां हुई। उसने तो और डिमांड बढ़ा दी। 3 दिन कहीं अच्छा खाना खा लिया, चौथे दिन और मांग बढ़ी। तो जो आपकी मांग को, जो आपकी भूख को बढ़ा रहा है, उसको पूर्ति नहीं कह सकते। और जिसकी पूर्ति होती है वो असली भूख नहीं है, असली मांग नहीं है। असली भूख और असली मांग तो सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु प्राप्ति, कि वो मिल जाने के बाद फिर कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जहां आकर के मांग खत्म हो जाए, उसी को असली मांग समझनी चाहिए। एक बार भगवान मिल जाने के बाद क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं। भगवान में मिले, मीराबाई जी की मांग थी कि मुझे राम जी कब मिलेंगे, मुझे ठाकुर जी कब मिलेंगे। क्या मिल जाने के बाद उन्होंने उनका कोई प्रश्न आया कहीं? एक बार द्वारिकाधीश जी में मीराबाई जी के विलीन होने के बाद क्या कोई घटना है, क्या कोई प्रसंग है, क्या कोई उनके पुनर्जन्म की बात कहते हैं, ये साहब ये मीरा जी के अवतार है? नहीं ना, वापस आ रहे हैं, इसका मतलब भी पूर्ति नहीं है। कई बार कहते हैं ना, ये उनके अवतार हैं, ये उनके अवतार हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ति नहीं हुई, इसलिए उनके अवतार हैं, वापस आए हैं। लेकिन मीराबाई जी के बारे में नहीं सुना, यानी कि उनकी पूर्ति हो गई। तो भगवत प्राप्ति ही पूर्ति है, भगवत प्राप्ति ही मांग है, भगवत प्राप्ति ही भोग है, और भगवत प्राप्ति ही असली भोजन है, जहां पर सब कुछ पूर्ण हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं, सब कुछ मिल गया। यह स्थिति जो है, यह स्थिति लाने का काम गीता जी कर देगी, क्योंकि हमारी असली मांग की पूर्ति कर रही है। हम सब की जो वास्तविक मांग है, हमारे साध्य तक, प्रभु तक, परमात्मा तक पहुंचना, सेवा भी हम क्यों कर रहे हैं? असल में कारण तो यही है, सेवा और सुमिरन
इन दो के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना इसलिए आसान होता है कि दोनों मन को पवित्र करते हैं। प्रभु की प्राप्ति में पवित्रता की बहुत बड़ी भूमिका है। ईश्वर को पाने में हमारी अपनी पवित्रता की, मन की पवित्रता की बहुत बड़ी भूमिका है। मन के शुद्धिकरण में सेवा और सुमिरन दोनों सबसे सशक्त साधन है, लेकिन ये टू व्हीलर की तरह है। सेवा और सुमिरन दोनों टू व्हीलर के टायर की तरह है। सिंगल टायर का टू व्हीलर नहीं चल सकता, यानी कि सिंगल टायर का कोई व्हीकल चलता ही नहीं है। ठीक है, सर्कस वाले चला ले वो अलग बात है, वो गिनती में नहीं आएगी, है वो काउंटिंग में नहीं आएगी, वो अपवाद स्वरूप है। मतलब करोड़ों में कोई एक चला रहा है तो वो उस चीज में नहीं गिनी जाएगी। अर्थात दो व्हील वाला विषय है। जिस प्रकार दो व्हील हुए बिना आपकी गाड़ी नहीं चलती, बाइक नहीं चलती, ठीक वैसे ही सेवा और सुमिरन दोनों में से एक कम होने पर भगवत प्राप्ति संभव नहीं। कोई कह देगा नहीं मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं भजन करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं भगवान से, मैं तो बस सिर्फ सेवा करूंगा। ठीक है, आप सेवा के पथ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में आपके बाधा आएगी। एक ही कहता है ये सब व्यर्थ है, क्या मतलब है, ठीक है ना, गरीब है, गरीब को गरीब रहने दो, गाय है तो ठीक है, इनका प्रारब्ध भोग रही है, सड़कों पर घूम रही है, घूमने दो, मुझे तो बस राधे राधे करना है और कुछ नहीं करना है, मैं तो सिर्फ राधा नाम जपूंगा या राम नाम जपूंगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करूंगा। बस ठीक है, जपते रहिए, लेकिन आप बढ़ नहीं पाएंगे। जहां जाना है आप अपने लक्ष्य को अर्जित नहीं कर सकते। सेवा से चित्त पवित्र होकर के सुमिरन का अहंकार न बनेगा। इसका कारण समझिए, दोनों क्यों आवश्यक है, इस मूल कारण को हमें समझना पड़ेगा। दोनों की आवश्यकता क्यों है, एक के बिना काम क्यों नहीं चल सकता। मात्र सेवा करके और हम लोग क्यों नहीं प्रभु को प्राप्त कर सकते। दोनों में एक ही चीज है, केवल मात्र जब सेवा करेंगे हम और सुमिरन बिल्कुल ही नहीं है तो उस सेवा का अहंकार बन जाएगा, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं है ना। सुमिरन नहीं करने का अर्थ क्या है, सुमिरन करने का अर्थ जप करना नहीं है केवल मात्र। सुमिरन के बहुत तरीके हैं, उसको ध्यान में रखना भी सुमिरन है, उसका काम करना भी सुमिरन है, वो हमें किसी भी रूप में याद रहे। आप सेवा करते हुए दिमाग में ये बिठा लें कि ये कन्हैया की गाय है और इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, ये उसका सुमिरन हो गया। सुमिरन का अर्थ आप माला लेके बैठो, आप अगर माला फेरते हैं तो मना ही नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं है, पर बात को समझ भी हो यहाँ कि आप माला लेकर के नहीं भी बैठो। माला किसके लिए, अच्छा माला में करता क्या है व्यक्ति, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सीता सीता सीता, राधा राधा राधा, शिव शिव शिव, इन्हीं से कोई नाम लेता है। ये क्या है, उनको याद करना ही है ना, इतना ही है और क्या है। सिर्फ इतना ही है कि वो स्मरण में रहे, उनको भूल न जाए। तो जब आप यह याद रख करके कार्य कर रहे हो कि ये मेरे कन्हैया का काम है, आप नंदी की सेवा कर रहे हो, आपको बिल्कुल दिमाग में फिट है नंदी की सेवा करते समय कि ये मेरे महादेव का वाहन है, तो महादेव को कहां भूले आप फिर। जब आप नंदी की सेवा करते हुए तो चाकुलिया चले जाओ आप मान लो, और वहां 22,000 के आसपास नंदी बताते हैं। अब वहां पर 22,000 नंदी के बीच में आप खड़े हो और जिधर दृष्टि घुमा रहे हो इधर आपके ध्यान में ये बात आ रही है कि ये मेरे महादेव के नंदी है, तो महादेव को कहां भूले। सुमिरन का अर्थ ही स्मरण से सुमिरन बना है। सुमिरन का मतलब याद रखना, तो प्रभु को हम याद रखें। असल बात तो यही है कि हमें भगवान को याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि भगवान को याद नहीं रखा तो हमें गलतफहमी हो जाएगी कि हम कर रहे हैं। भगवान को याद नहीं रखने पर हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी बैठ जाएगी कि ये हम कर रहे हैं, और हम करते कि अहंकार सिर चढ़ के नाचेगा, वह सेवा और हमें नार की स्थिति में ले जा सकती है। ऐसे ही सुमिरन के साथ होगा कि सेवा नहीं है, सेवा नहीं है तो निर्मलता नहीं आएगी। सिर्फ सुमिरन करने पर मैं इतना बड़ा भक्त हूं, मेरे जैसा भक्त आपने देखा कोई? मैं हर साल चल करके निशान लेकर के श्याम बाबा को जाता हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। और जब उसको कोई भगत जी कह के संबोधित करते हैं तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। याद रखिए, हमारे कार्य की कोई प्रशंसा करे, अंदर बुद्धि भी चले, इसका मतलब अहंकार जिंदा है। हम कोई भी सेवा कार्य कर रहे हैं और हमारे सामने किसी ने प्रशंसा कर दी, वाह तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, और अंदर से एक मतलब यूं वाह ये आया ना, तो समझ लो गड़बड़ चल रही है। जब कोई कहे
कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मन कहना चाहिए ये भोला आदमी क्या जाने कि मैं क्या अच्छा काम कर रहा हूं। मैं तो माटी का पुतला लेकर के आया हूं साथ में, इस शरीर को जिमाने के लिए भी मुझे जुगाड़ करना पड़ता है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। ये तो प्रभु की अपनी लीला है, प्रभु की अपनी कृपा है कि इस शरीर के माध्यम से कुछ सामर्थ्य प्रदान करा करके वो काम कर रहा है। ये भोला आदमी, इसको क्या कहूं। अंदर चलना चाहिए ये ख्याल। अगर कोई प्रशंसा कर दे तो उस समय हमारे भीतर ये चीज चलनी चाहिए कि तो सब कुछ वो कर रहा है, मेरा अपना सामर्थ्य का है, मैं अपनी श्वास ढंग से नहीं ले सकता। अगर ये डिपार्टमेंट मैं अपने हाथ में ले लूं कि श्वास मैं ही लेऊंगा और छोड़ूंगा, तो कब भूल जाऊं और कब राम नाम सत्य हो जाए पता नहीं चले। मैं अपनी धड़कन को नहीं धड़का सकता। जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, इसकी जो बीप है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसको भी मैं ले नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? ये तो सब मेरे सरकार कर रहे हैं। ये भाव दोनों आपस में जब जुड़े रहेंगे सेवा और सुमिरन का, तो यह मार्ग हमको उस वास्तविक स्थिति तक पहुंचा देगा जिस वास्तविक स्थिति तक हम लोग जाना चाहते हैं, जिस जगह हम लोग असल में पहुंचना चाहते हैं। तो उस वास्तविक स्थिति तक हम लोगों को पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भगवान के एक एक वचन की। चाहे उन्होंने दुर्योधन के मुख से क्यों नहीं कहला दिया, गीता जी का कुछ भाग दुर्योधन ने भी तो बोला है, सारा श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, लेकिन वो दुर्योधन ने बोला, वो भी हमें सावधान करने के लिए बोला है। ऐसे ही गीता जी के पहले अध्याय के चौथे श्लोक में जब संजय धृतराष्ट्र जी के पास बैठा है, धृतराष्ट्र का प्रश्न है, मेरे और पांडव के जो पुत्र हैं वो इकट्ठे हुए हैं लड़ने के लिए, वो कर क्या रहे हैं, उस सारे चरित्र को बता रहे हैं, दृश्य को बता रहे हैं। उस चौथे श्लोक में कहा है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटाश्च द्रुपस्ति महारथा। स्थिति बता रहा है दुर्योधन गुरुदेव के पास जाके, गुरु द्रोणाचार्य को पास जाकर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, इन पांडवों की सेना को देखिए, इसमें कितने बड़े बड़े सूरवीर हैं, कैसे भीम और अर्जुन के समान सब बलवान है। यानी कि बड़े से तुलना करके उस सेना को और कितना पावरफुल बता दिया। ये सब है, युधान है, राजा विराट है, राजा द्रुपद है, ये सब महारथी है, एक से बढ़कर एक है। ऐसी विशाल सेना को आप देखिए। ये जो भाव है, यह भाव हमें सावधान करता है कि परमात्मा ने कहीं भेद नहीं किया। जब हम सबको भेजा तो समान शक्तियां देकर के भेजा। इसके बावजूद भी हम लोगों को लगता है कि उसके खाते में कुछ अधिक है, हमारे पास कम आया, उसके पास ज्यादा चला गया। पिता बंटवारा करता है, दोनों भाइयों को ये गलतफहमी रहती है कि इसको ज्यादा देती है। यह ब्रह्म भगवान को लेकर के हमारे मन में भी है कि इनकी सेना में इतने बड़े महारथी, तो तुम्हारे पास क्या कमी है? सबकी तुलना आपने भीम से और अर्जुन से कर दी और आपने महारथी भी कह दिया। तो पीछे आपके पास भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, ये कोई कम लोग हैं। लेकिन आपकी नजर उन पर नहीं पड़ी और उधर पर पड़ी। यह दूसरों की थाली में अधिक घी देखने की जो वृत्ति है, यह मानव जीवन का समूल नाश करने के लिए पर्याप्त है। किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं, किसी विरोधी की आवश्यकता नहीं, किसी क्रिटिसाइज करने वाले की, निंदा करने वाले की आवश्यकता नहीं, हाथ पैर तोड़ने वाले की आवश्यकता नहीं, धन छीनने वाले की आवश्यकता नहीं। हमारे पतन के लिए इतना सा पर्याप्त है कि हमें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखे, समझ लो कि हमारा खात्मा करने के लिए पर्याप्त है। दुर्योधन ने देखा, अरे भैया, सेनाओं में भी कितना फर्क है, तुम्हारे पास नारायणी सेना है। दो मूल, कोई भी लड़ता है ना किसी के पक्ष में, तो रिश्तेदार होता है तो वो अधिक मन से लड़ता है। किराए का या आमंत्रित जो लड़ने वाला है, उससे ज्यादा करीबी आदमी थोड़ा सा प्रबलता से लड़ेगा। दो महत्वपूर्ण करीबियों को आपने अपने में मिला लिया है,
एक तो श्री कृष्ण जी की पूरी नारायणी सेना आपके पास है, अगर वो उधर होती तो स्थिति कुछ अलग बनती। ठाकुर जी की पूरी नारायणी सेना आपके पास। दूसरा, मामा का जो संबंध होता है वो बहुत अद्भुत होता है। भांजे के लिए मामा कुछ भी कर सकता है। बहुत युक्ति के साथ पांडवों के मामा को अपने भीतर मिला लिया है, इसलिए पांडवों के मामा भी उधर दुर्योधन के पास। भगवान श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना भी दुर्योधन के पास, और फिर भी कह रहा है कि उधर देखो, उस विशाल सेना को देखो, पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। इनकी सेना छोटी है पांडवों की, कौरवों के पास बड़ी सेना है, फिर भी मूल दृष्टि जो जा रही है वो जा रही है इनके पास अधिक है। तो हम संसार में जब रहते हैं, जगत में जब रहते हैं, हम लोगों के दिमाग में जब बार बार ये बात आती है, उसके पास ये है, उसके पास ये, अरे बाकी छोड़िए, माँ के प्रेम में भी भेद दिखता है हमको। मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती है, मेरे से कम करती है। यह जो भ्रम है, यह भ्रम हमारे नाश के लिए पर्याप्त है। यह भ्रम हमें सेवा नहीं करने देता, यह भ्रम हमें भगवत भक्ति नहीं करने देता, यह भ्रम हमें शांति से जीने नहीं देता, जिस मार्ग पर हमें जाना चाहिए उधर जाने नहीं देता। इस भ्रम की अवस्था में हमारा पूरा जीवन जो मिला किसके लिए था कि इसके एक एक पल का सदुपयोग सेवा और सुमिरन में लगा करके जो कुछ हमें प्राप्त हुआ संसार से, सब संसार से मिला है। आप यहां विराजे हो, थोड़ी देर के लिए हमें मिले हो, संसार ने तो दिया है आपको। आपका ये पंच भौतिक शरीर इसी संसार की 5 चीजों से मिलकर बना। ये संसार नहीं होता तो आप कैसे होते, यहाँ ये भवन नहीं होता, यहाँ बैठे नहीं होते, आप कैसे होते। थोड़ी देर के लिए, अधिक देर के लिए जो कुछ मिला है हमको, वो सब संसार के द्वारा मिला है। तो संसार के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त हुई वस्तु को वापस उसी के निमित्त उपयोग करना, सदुपयोग करना। आप मिले हैं, मैं अगर आपको अपनी निजी संपत्ति मान करके यही कैद कर लूं, जैसे कि तिजोरी में बहुत कुछ कैद कर रखा है। तिजोरी का मतलब आजकल आधुनिक तिजोरियां, बैंक भी एक तिजोरी है। बहुत कुछ कैद कर रखा है, कागजों में कैद कर रखा है, शेयर मार्केट में कैद कर रखा है, पता नहीं कहां कहां कैद कर रखा है, वो कैद ही तो है। अब मैं आप लोगों को, जो आप मुझे थोड़ी देर के लिए मिले, आपको अगर यहां कैद कर दूं, क्या लाभ है? कोई लाभ होगा? लेकिन आपसे थोड़ी चर्चा करके जब आपसे भेजूंगा तो संसार का कुछ हित होगा ना। वैसे हमें जो कुछ मिला है, चाहे वो तिजोरी वाला है, चाहे वो शेयर मार्केट वाला है, किसी पेपर पे है, चाहे घर में रखा है, उसका सही समय पर सदुपयोग करना चाहिए। तब जाकर के हम इस लौकिक भ्रम से बाहर जाकर के वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक ये स्थिति होने नहीं देगा, जब तक हमें इनके पास ज्यादा दिख रहा है, तब तक ये स्थिति आएगी नहीं। क्योंकि इनके पास ज्यादा है तो इनकी बराबरी करने में मेरी पूरी ऊर्जा जाएगी। अभी तो इनकी बराबरी करूं, इनसे फिर ज्यादा हो जाएगा तब दूंगा मैं, चाहे कितनी आवश्यकता क्यों नहीं है। हमारे सामने एक अति आवश्यकता वाला जीव खड़ा है, जो भूखा है, उसको 2 रोटी चाहिए, उसको भोजन चाहिए, समझ रहे हो आप। लेकिन इनकी बराबरी नहीं कर पाया हूं मैं, इसलिए अभी तो मेरे को इनकी बराबरी करने में लगना है। और किसी की बराबरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी बराबरी करते ही के इनके ठीक पीछे आप खड़े नजर आएंगे, नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा, आपकी बराबरी करनी है। अभी आपके बगल का जो व्यवसायी है उसकी बराबरी कर रहे हैं आप, उस पर आएंगे, थोड़े और की करेंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा, मान लो और ऊंचे चलेगी तो फिर अंबानी की, अडानी की बराबरी करनी पड़ेगी। और मान लो टाटा, अंबानी, अडानी की बराबरी होगी तो फिर मस्क तैयार खड़ा है एक और। खेल तो खत्म होगा नहीं ना महाराज। हर एक स्टेप के बाद आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, एक सीढ़ी चढ़ते ही कि दूसरी आपके लिए तैयार है। यह समाप्त तभी हो सकती है क्योंकि जो सबसे, जिसके पास, जो जितने मैंने नाम गिनाए ना, इन लोगों के पास जो सब पड़ा हुआ है ना, जो जिसका है, असली मालिक के पास पहुंचने पर फिर कोई बराबरी करने का मामला बचेगा नहीं। तो जिनकी पत्नी ही लक्ष्मी है,
जिनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी है, जिनके पास दुनिया की सारी संपत्ति है, वो नारायण की तरफ जब हमारा कदम बढ़ जाए, उसको पाने की लालसा जग जाए, तो बताइए फिर कौन शेष बचा है जिससे कंपटीशन करना है? वहां आकर के ठहराव हो जाएगा। ये तब तक नहीं होने देगा जब तक हम लोगों की नजर दूसरों की वस्तु पर रहेगी। दूसरों की वस्तु पर नजर कब रहती है? जब हम अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाते। दुर्योधन अगर पलट करके देख लेता, मेरे पास पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, और भी मेरे 99 भाई हैं और मेरी विशाल सेना है, तो प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न ही नहीं था युद्ध हारने का। युद्ध हारा ही इसीलिए गया है, इसलिए हम अपने जीवन का युद्ध में हार जाएं। दुश्मन तो हमारे साथ भी लगे हैं, बाहर वाले नहीं, अंदर वाले। कामनाओं का दुश्मन जो शांति से जीने नहीं देता। क्या पा लिया उन लोगों ने जिन्होंने बहुत कुछ संग्रह किया? जो 2 मिनट अपने इष्ट के सामने नहीं बैठ पाए, जो 2 मिनट अपने चलिए ऊंचाई नहीं उठी, संसार को अपना मानते, अपने परिवार के पास, अपना मानने वालों के पास नहीं बैठ पाए, जिनको हम अपना मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, फिर क्या अर्थ निकला उस जीवन का? उस भागा दौड़ी में हमें धकेल दिया गया। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसी गधा गाड़ी जुती हुई है, गधा चलना नहीं चाहता, तो गधे के मालिक ने बांस बांध करके आगे एक घास का गट्ठर टांग दिया है। वो गधा उस घास को देखता जा रहा है और चल रहा है। वो घास आगे बढ़ती जा रही है, गधा उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसको गाड़ी नहीं चलानी, उसको गाड़ी नहीं चलानी है, उस घास को देख करके आगे बढ़ा जा रहा है। तो हमारी स्थिति क्या है? हमको परमात्मा को पाना नहीं है, बस इस संसार की उस गठरी के पीछे भागे जा रहे हैं। भागे जाएंगे और एक दिन सारा जीवन चला जाएगा। इसलिए समय रहते हम लोगों को दुनिया की तरफ देखे बिना अपनी तरफ देखने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे करना क्या चाहिए और मुझे त्यागना क्या चाहिए? त्यागने के लिए आलिप्साएं हैं, इच्छाएं हैं, त्यागने के लिए अधिकार है, करने के लिए कर्तव्य है। करने के लिए कर्तव्य है, त्यागने के लिए अधिकार है। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तब संघर्ष शुरू होता है। जब हम अपने कर्तव्यों की बात शुरू करते हैं तो उसके साथ आनंद शुरू होता है। कर्तव्य में जाएगा लेकिन आनंद आएगा। और एक चीज तय मान के चलिए, जब तक आपका पात्र किसी और चीज से भरा है तब तक उसमें नवीन वस्तु परोसी नहीं जा सकती। बहुत बहुत सिंपल थ्योरी है। आजकल के भोजन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुराना भोजन अगर आप आज भी कहीं जाओ ना, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है जहां, और एक पुरुषने वाला होता है, आपकी थाली में अगर पहले से लड्डू रखा है तो वो आपको नहीं पूछेगा कि लड्डू लोगे क्या। वो पहला थाली में से उठेगा, स्पेस खाली होगा, तब कुछ वहां पर नया आएगा। तो हमारे जीवन में जब तक त्याग नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तब तक आनंद रूपी लड्डू नहीं आ सकता। तो जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग शरीर से लेकर के संसार तक के लिए, ये शरीर भी तो प्राप्त हुआ है। इससे हम अगर नहीं समझ रहे, अपना समझ रहे, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इस शरीर से हमारा रिश्ता उतना ही है जितना बाकी संसार से है। इस टेलीविजन से जो रिलेशन है ना, उतना रिलेशन हमारे अपने शरीर से है, अपने साथ। इसका रिचार्ज करवाते हैं आप, इसका वायर इधर उधर हो गया तो ठीक करते हैं आप। बस वैसे इसको भोजन देकर रिचार्ज करना है और ट्रीटमेंट देकर के इसका वायर ठीक करना है। ये चलता रहे, इससे ज्यादा हमारी भूमिका कुछ नहीं, कर भी कुछ नहीं रहे शरीर के लिए। और किया क्या हमने? भोजन दिया, विश्राम दिया, रोगी होने पर औषधि दी, यही किया ना। ये तो हम किसी भी यंत्र के साथ भी करते हैं, नल की टूटी के साथ भी करते हैं। टंकी में पानी खत्म होने पर रोज रोज आप उसको भर रहे हो, नहीं भर रहे हो, कचरा आने पर साफ करते हो, टूट जाने पर रिपेयरिंग कराते हो। हर निर्जीव पदार्थ के साथ भी हम व्यवहार कर रहे हैं जो इस शरीर के साथ कर रहे हैं। तो संसार और शरीर में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ प्राप्त है इस शरीर से प्रारंभ करके संसार तक को सौंपा जाए। समय, शरीर, बुद्धि, संपत्ति, जो कुछ हमें मिला है
उसका जब हम सदुपयोग करेंगे, आवश्यकता में लगाना प्रारंभ करेंगे, तो अपने आप हमारी स्थिति अर्जुन जैसी होगी, जहां धैर्य होगा, जहां शांति होगी, जहां सामर्थ्य कम होकर के भी सब कुछ प्राप्त लेने करने का एक मार्ग सामने खड़ा होगा। हमको सब कुछ के रूप में परमात्मा को प्राप्त करना है, और कुछ प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब हम परमात्मा को प्राप्त करने निकलेंगे तो परमात्मा के द्वारा संसार की वस्तुएं तो अपने आप हमारे पीछे पीछे घूमने लग जाएगी, उनको पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद हमारे पीछे दौड़ेगी। स्वयं लक्ष्मी जी की यही गति है। हम जब तक लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी जी आगे आगे भाग रही है, लेकिन जैसे हम मुड़े और कन्हैया की तरफ भागने लगे, लक्ष्मी जी हमारे पीछे भागना शुरू कर। तो यही है कि हम जब प्रभु की तरफ बढ़ेंगे तो संसार हमारी तरफ बढ़ेगा, और प्रभु की तरफ बढ़ने का सबसे सुंदर साधन सेवा ही है। अब आप उसको गौ सेवा के रूप में करो या अन्य किसी सेवा के रूप में, वो आपका विकल्प आपके पास सुरक्षित है, लेकिन सेवा हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो कब होगी? जब हम अपनी तरफ देखेंगे, दूसरों की तरफ देखना छोड़ेंगे, तभी वो हो पाएगी। तो आज का सत्र तो पूरा हुआ, वार्ता को विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।